Good morning and welcome back student to Shanti Kunj online classes. So student, today we are going to discuss about forest, our lifeline. Chapter number 17, page number 145. Let's read it. A forest is a large uncultivated area of land. तो जंगल क्या होते हैं कि ये अनकल्टिवेटेड एरिया मीन्स जहाँ पर खेती नहीं उगाई जा सकती, वो हमारा क्या कहलाता है? फॉरेस्ट कहलाता है. डेंसली कवर्ड विथ ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स. और इसमें बहुत सारे ट्रीज होते हैं, श्रब्स भी होते हैं और हर्ब्स भी मिलते हैं हमें. इट ऑल्सो हैज़ मैनी टाइप्स ऑफ टॉल ग्रासेस, कैन्स, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर. और इसमें बहुत तरह की घासें होती हैं. क्रीपर्स मतलब क्रीपर्स एंड क्लाइंबर जैसे लताएं और बेलें वगैरह होती हैं. फॉरेस्ट हैव पेरिनेलियर ट्रीज ऑफ साल, शीशम, टीक, वैन्या, नीम, पीपल, आंवला, कचनार, पलास, बैम्बू. तो जो जंगलों में हमें इस तरह के पेड़ मिलते हैं जो शाश्वत रहते हैं, मतलब जिन्हें हम ख़त्म नहीं कर सकते, मतलब एक के बाद एक वो हमेशा बने रहते हैं. तो साल, शीशम, टीक, बैनियन ट्री मतलब बरगद, नीम, पीपल, इस तरह के पेड़ हमें मिलते हैं. फॉरेस्ट प्रोवाइड होम टू डिफरेंट मैमल्स, बर्ड, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट, वर्म एंड माइक्रोवेव्स. तो जो हमारे जंगल होते हैं वो बहुत सारे जो मैमल्स मतलब जो स्तनधारी बर्ड्स होते हैं, जानवर होते हैं, या रेप्टाइल जैसे सांप वगैरह, इन सब के लिए एक घर की तरह प्रोवाइड कराते हैं. सम ह्यूमन ट्राइब्स ऑल्सो लिव इन फॉरेस्ट. कुछ ह्यूमन ट्राइब्स भी जंगलों में रहती हैं. आपने सुना होगा कि जो आदि मानव लोग होते हैं वो कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं. तो वो ह्यूमन ट्राइब्स भी जंगलों में पाए जाते हैं. एन एक्स्ट्रा माइल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज अबाउट 21% ऑफ इट्स टोटल जियोग्राफिकल एरिया. तो लगभग हमारे टोटल जियोग्राफिकल एरियाज के लगभग 21% एरिया में क्या है? फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है इंडिया में. वी हैव ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड ड्राई एल्पनीज. तो हमारे पास में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, सब ट्रॉपिकल और सूखे अल्पनीज भी हैं. ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन देयर आर वेरिएशन इन द टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट इन द फॉरेस्ट. तो बहुत सारे क्लाइमेट्स के जो कंडीशंस होती रहती हैं, कभी गर्मी कभी सर्दी, उस वजह से हमारे इंडिया में बहुत सारे पेड़ और प्लांट्स भी मिलते हैं जंगलों में हैं. दीज टाइप ऑफ एनिमल ऑल्सो डिफर फ्रॉम द फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट. और इस तरह से जो एनिमल्स होते हैं वो भी एक जंगल से दूसरे जंगल में जाते रहते हैं और वो डिफरेंट टाइप के होते हैं. फॉरेस्ट एनिमल एंड देयर हैबिटेट. तो हम लोग जंगली जानवरों के बारे में और उनके जो हैबिटेट, जो उनका रहने का जरिया है, वो देखते हैं. Forests are the habitat of the large number of different kinds of animals, birds, reptile, etc. तो जो विभिन्न प्रकार के एनिमल्स होते हैं, चिड़िया, रेप्टाइल्स, इन सब के लिए जंगल एक घर की तरह प्रोवाइड कराते हैं, एक स्थान देते हैं. एनिमल लाइक बियर, विसन, जैकाल, डियर, परकोपाइन, एलिफेंट आर लिव्स इन द डीपर एरिया ऑफ द फॉरेस्ट. तो इस तरह के जानवर हैं जैसे भालू, विजन, जैकाल मतलब गीदड़ वगैरह, और ये क्या होते हैं? ये भी एक जंगली भालू की तरह ही होता है. हिरन, परकोपाइन भी एक जानवर होता है, और एलिफेंट वगैरह, ये सब भी जंगल में, घने जंगल में अंदर जाकर रहते हैं. मंकी, बैट्स एंड द बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज. तो इसी तरह से चमगादड़ वगैरह हैं, ये सारे बर्ड्स पेड़ों पे रहते हैं. Reptiles such as snake wriggles on the ground or live in the burrows in the soil. तो ये क्या होते हैं? जो रेप्टाइल्स होते हैं, सांप वगैरह, वो मिट्टी के अंदर अपना बिल बना के रहते हैं. स्पाइडर, बीटल्स एंड ग्रब्स लिव ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर. तो जंगल के फ्लोर पे क्या मिलेंगे? स्पाइडर, बीटल्स वगैरह जो होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, वो हमें जंगल के जो जमीन वाला एरिया होता है, फ्लोर पे हमें मिलते हैं. नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. आखिर फॉरेस्ट की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है, चलिए जानते हैं. फॉरेस्ट आर एन इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल न्यूट्रल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज. तो फॉरेस्ट क्या है? ये हमारा रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, मतलब एक बार हम इसे अगर ख़त्म हो गए तो जल्दी से नहीं बनाए जा सकते. These are essential for the survival of all human animals including man and for the
प्रिजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। तो ये इतने एसेंशियल हैं इंसानों के लिए या जानवरों के लिए बहुत ही ज़्यादा, और साथ ही हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दीज आर प्रिसाइज फॉर कंट्रीज इकोनॉमी, साथ ही ये हमारे देश की इकोनॉमी को भी बढ़ा देते हैं, इसीलिए इकोनॉमी के लिए भी प्रिसाइज हैं। दे आर यूजफुल इन फॉलोइंग वेज, ये किस तरह से यूजफुल हैं चलिए जानते हैं। फर्स्ट वन इज प्यूरिफाई एयर। तो जंगल क्या करते हैं, एयर को प्यूरिफाई करते हैं, मतलब अगर पॉल्यूटेड फ्री एयर हमें देते हैं। प्लांट्स प्यूरिफाई एयर बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन द फोटोसिंथेसिस एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। तो प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर के ड्यूरेशन में हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। इस तरह से हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बनी रहती है। दस फॉरेस्ट प्रोवाइड क्लीन फ्रेश एयर फॉर ब्रीदिंग एंड मेंटेन अ बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। और इस तरह से फॉरेस्ट क्या करते हैं कि हमें एकदम साफ स्वच्छ हवा देते हैं जो कि हम सांस ले सकते हैं जिससे, और साथ ही हमारे एटमॉस्फेयर में बैलेंस बना के रखते हैं, मतलब ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा बनाकर रखते हैं, और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा ना हो जाए इसलिए वो लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड में कॉज ग्लोबल, अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी तो क्या हो जाएगी कंडीशन, ग्लोबल वार्मिंग जैसी कंडीशन प्रोड्यूस हो जाएगी। दिस विल हैव सीरियस इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द अर्थ। तो ये ग्लोबल वार्मिंग हमारी अर्थ पे बहुत ज़्यादा सीरियस इम्पैक्ट डालेगी, बहुत गहरा प्रभाव डालती है, इसीलिए हमें ग्लोबल वार्मिंग को जितना हो सके कम करने की कोशिश करनी है। सोर्सेस ऑफ फूड, जंगलों से हमें फूड के सोर्सेस मिलते हैं, लाइक फॉरेस्ट प्रोवाइड फूड टू ऑल वाइल्ड एनिमल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हर्बीवोरस ईट प्लांट्स एंड कार्निवोरस प्रे अपॉन हार्बीवोरस। तो इस तरह से जो हार्बीवोरस होते हैं उन्हें तो प्लांट्स ही खाने होते हैं, वो तो प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं, और कार्निवोरस होते हैं वो क्या करते हैं, उन हार्बीवोरस एनिमल्स को खाते हैं, इस तरह से उन लोगों को फूड प्रोवाइड होता है। यूजफुल मटेरियल्स भी हमें मिलते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड मैनी यूजफुल मटेरियल लाइक वुड, रबर, गन, रेजिन, नॉन एडिबल ऑयल्स, बीड़ी, लीफ, कत्था जिसे बोलते हैं, कैटेचू मतलब कत्था, हनी बी वैक्स, बैम्बू, लैक। तो इस तरह से हमें बहुत सारे मटेरियल भी मिलते हैं जंगलों से जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। लकड़ी कितनी यूज़फुल होती है, रबर, गन, रेजिन, और जो ना खाने वाले कुछ तेल भी होते हैं वो, और बहुत सारी पत्तियाँ, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, जंगलों से ही मिलती हैं। ऑल्सो फॉरेस्ट प्रोवाइड अस मेडिसिन, प्लांट्स आर सोर्सेस ऑफ मैनी मेडिसिन। आयुर्वेदिक मेडिसिन आर द प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मेडिकल प्लांट लाइक तुलसी, नीम, जामुन, टर्मेरिक, एलोवेरा, जिंजर, मिंट, सैंडल। तो ये सारी चीज़ें हमें जो मेडिसिन के रूप में भी हमें कहाँ से मिलती हैं, प्लांट से ही मिलती हैं। दीज मेडिसिन आर इन द डिमांड बोथ नेशनली एंड इंटरनेशनली। सम ऑफ दीज प्रोडक्ट आर यूज फॉर कॉस्मेटिक। तो इनमें से कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो इसके लिए नेशनली तो ज़रूरत होती है, इंटरनेशनली भी ज़रूरत होती है, साथ ही इनको हम कॉस्मेटिक में भी यूज़ करते हैं। रेगुलेट क्लाइमेट, ये हमारे क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसपिरेशन बाय प्लांट इंक्रीज द ह्यूमिडिटी विच मेक्स द एयर कूल एंड ऑल्सो अट्रैक्ट रेनफॉल। तो ट्रांसपिरेशन प्रोसीजर में क्या होता है कि प्लांट्स क्या करते हैं कि जो वाटर वेपर है उसको निकालते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी हमारे एटमॉस्फेयर में मेंटेन रहती है और हमारी एयर कूल रहती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, रेनफॉल जैसी कंडीशन भी आने लगती हैं। तो इससे हमारा क्लाइमेट कैसा रहता है, एकदम रेगुलेट होता रहता है, ठंडी हवाएं ये सब हमें मिलती रहती है। कंट्रोल फ्लड, मतलब जब बहुत ज़्यादा बाढ़ आने लगती है तो उसको भी कंट्रोल कैसे करते हैं। फॉरेस्ट एक्ट एज ए नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ रेन वाटर। तो ये क्या करेंगे, एक एब्जॉर्बर की तरफ वर्क करते हैं और रेन वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। द ट्रीज होल्ड रेन वाटर एंड प्रिवेंट इट्स फ्री फ्लो। और ट्री क्या करते हैं, जो रेन वाटर का फ्री फ्लो होता है उसको रोक के रखते हैं। दिस ग्रेटली रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ फ्लड। और इसकी वजह से क्या होता है कि बाढ़ आने के चांसेस कम हो जाते हैं। ट्रीज हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ द वाटर टेबल ड्यू टू इनसफिशिएंट एब्जॉर्प्शन ऑफ पोरस लैंड इन द फॉरेस्ट एरिया। तो पेड़ क्या करते हैं, वाटर टेबल होता है यानी जिसे हम जल स्तर बोलते हैं, उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। और उससे क्या होता है कि हमारे
जो अर्थ पे हमें ड्रिंकेबल वाटर हमें ठीक से मिल जाता है। प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन में भी हमारे लिए बहुत ही हेल्प करते हैं। सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी का अपरदन, तो उसको रोकने के लिए भी क्या करते हैं, फॉरेस्ट बहुत हेल्प करते हैं। तो हमें कम से कम सॉइल इरोजन होने देना चाहिए। द रूट्स ऑफ द ट्री इन द फॉरेस्ट होल्ड द सॉइल पार्टिकल टुगेदर प्रिवेंटिंग द सॉइल फ्रॉम बीइंग ब्लोन और वॉश्ड अवे। तो होता क्या है, जब बारिश होती है तब क्या होंगे, मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं वो बहने लगते हैं। अगर पेड़ लगे रहेंगे तो वो क्या कहेंगे, मिट्टी पेड़ों से जकड़ी रहती है और इसकी वजह से अगर बारिश होती भी है तो हमारी बहुत ज़्यादा मिट्टी के पार्टिकल्स नहीं बहेंगे। दे हेल्प प्रिवेंट फ्लूड्स, और ये ऐसे ही बाढ़ आने से भी ये रोकते हैं। द लीव्स ऑफ द ट्री रिड्यूस द फॉरेस्ट ऑफ द रेन ड्रॉप्स हेल्पिंग टू कीप द सॉइल इंटैक्ट। The trees decrease the velocity of the wind to prevent dislodging of soil particles। तो होता क्या है, जब बहुत तेज़ हवा चलने लगती है तो जो पेड़ होते हैं वो तो मिट्टियों को उन्होंने सही से जकड़ रखा है पेड़ों ने, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे जो विंड बहुत तेज़ आती है तो मिट्टी के पार्टिकल अब उड़ नहीं पाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे मिट्टी का इरोजन भी बच जाता है। चेक एयर पॉल्यूशन। Forest reduce carbon dioxide concentration in the atmosphere. The trees bind soil particle together and decrease the dust contamination of the air. The fine dust particle in the air are called suspended particulate matter. There is almost no SPM in the evergreen forest. तो फॉरेस्ट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम कर देते हैं, और ये पार्टिकल जो ट्री होते हैं ये क्या करते हैं कि सॉइल पार्टिकल को टुगेदर ही बहुत अच्छे से टाइटली बंद करके रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो छोटे छोटे मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में उड़ने लगते हैं, और जो मेन पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे फॉरेस्ट से टिके हुए रहते हैं। तो जो फाइन पार्टिकल होते हैं डस्ट के, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, एसपीएम यानी सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर। देयर इज ऑलमोस्ट नो एसपीएम इन एवरग्रीन फॉरेस्ट। मेंटेन सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ट्रीज मेक सॉइल फर्टाइल बाय द रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। तो रिसाइकलिंग के थ्रू जो ट्रीज होते हैं वो सॉइल को फर्टाइल उर्वरक बना देते हैं, जिससे कि हमारे अच्छे से फसल उग सकती है। डेड एंड डिकेइंग मैटर फॉर ड्राई लीव्स एंड डेड प्लांट्स एंड एनिमल इज डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फंगी डिकम्पोजर प्रेजेंट ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। तो होता क्या है, जब हमारे पेड़ों से पत्तियां गिरती रहती हैं और कुछ प्लांट जंगलों में जो मरते रहते हैं वो क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाते हैं और फंगी में बदल जाते हैं, और इस तरह से हमारे फॉरेस्ट के फ्लोर पे ये आने लगते हैं। देन दे रिलीज्ड न्यूट्रिएंट मेक फॉरेस्ट सॉइल फर्टाइल। और इस तरह से क्या करते हैं, उनमें से अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनको न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो फॉरेस्ट की मिट्टी होती है वो कैसी बन जाती है, अब फर्टाइल बन जाती है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा अब क्या बन गए, न्यूट्रिएंट्स मिल गए, और वो क्या बन गई, अब फर्टाइल बन गई। अब इसमें इस तरह की मिट्टी में फसल या पौधे बहुत आसानी से उग जाते हैं। शेल्टर भी देते हैं ये। फॉरेस्ट प्रोवाइड हैबिटेट फॉर द लार्ज वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। तो जितने भी जंगली जानवर होते हैं उनके लिए घर देते हैं। बियर्स, विजन, जैकाल, पैंथर, लायंस एंड एलिफेंट लिव इन डीपर एरिया ऑफ द फॉरेस्ट। वेयर फॉरेस्ट इज थिकर एंड अनडिस्टर्बेड दे लिव ऑन द ग्राउंड। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा घने जंगल होते हैं तो वहाँ इस तरह के जानवर हैं वो जाके रहने लगते हैं। स्नेक आइदर ब्रिंगल ऑन द ग्राउंड और ब्यूरोज इन द सॉइल। तो जो ये ब्यूरोज बना लेते हैं, मतलब बिल बना लेते हैं, सांप वगैरह वहाँ पे रहते हैं। द फॉरेस्ट फ्लोर इज ऑक्युपाइड बाई स्पाइडर, बीटल एंड ग्रब्स। तो जो जंगल का एरिया होता है, फ्लोर होता है, वहाँ पर स्पाइडर वगैरह ये सारे अपना घर बना लेते हैं। तो इस तरह से मंकी, बैट्स, स्क्वेरल, वेरियस टाइप ऑफ बर्ड्स आर एंड ट्रीज, फ्रॉग ऑक्युपाइड ट्री एंड ट्री ट्विंग्स। तो ये इस तरह से अपने पेड़ों पे जाके रहने लगते हैं, उनको जंगल एक घर प्रोवाइड करा देते हैं। प्रोवाइड एस्थेटिक वैल्यू। फॉरेस्ट आर प्लीजिंग टू लुक एट एंड एड ब्यूटी टू नेचर। तो साथ ही फॉरेस्ट क्या करते हैं, हमारे प्रकृति की सुंदरता को भी बढ़ाते हैं।
People like to get away from the noisy life to towns and city and go to the forest for recreation. तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको रिक्रिएशन मतलब अपना मनोरंजन एंटरटेनमेंट के लिए वो क्या करते हैं, शहर और गाँवों को छोड़कर जंगलों की तरफ थोड़े दिनों के लिए रहने के लिए चले जाते हैं। जब इंसान शहर की एकदम से नॉइसी भरी लाइफ को बोर हो जाता है तो उसकी तरफ चले जाते हैं और इस तरह से उन्हें एक रिफ्रेशमेंट मिल जाता है, रिक्रिएशन मिल जाता है। दे गो देयर टू लुक, टेक फोटो, टू कैंप, टू हाइक और जस्ट फॉर पिकनिक। तो कुछ लोग यहाँ पर फोटो क्लिक करने के लिए या कैंपेन के लिए या फिर पिकनिक वगैरह मनाने के लिए जाते हैं। होम फॉर ट्राइब्स, साथ ही मैंने अभी बताया था कि इन लोगों को जंगल में जो कुछ ट्राइब्स होते हैं, आदि मानव होते हैं, उनके लिए भी एक घर मिल जाता है। सम एंसाइंट ट्राइब लिव इन द फॉरेस्ट प्रोवाइड देम एवरीथिंग दे नीड लाइक फूड, शेल्टर, वाटर एंड मेडिसिन। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों को ये प्रोवाइड कराते हैं, जो भी उनके डेली लाइफ के लिए ज़रूरी है वो सारी चीज़ें देते हैं। प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट आर अ सोर्स ऑफ स्टडी इनकम फॉर ट्राइब्स। तो ये क्या करते हैं, ये कुछ इनको जो फॉरेस्ट होते हैं वो उनको जो इनकम के लिए भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फॉरेस्ट से ही मिल जाती हैं और इस तरह से वो अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं। वाइल्ड लाइफ रिजर्व, some forests are changed into wildlife reserve where wild animal and plants are protected and uses of forest product is illegal। तो कुछ फॉरेस्ट ऐसे होते हैं जो कि वाइल्ड लाइफ में चेंज हो जाते हैं, जहाँ पर जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं उनकी वो प्रोटेक्शन करते हैं और इस तरह से एक लीगल फॉरेस्ट से कुछ इलीगल प्रोडक्ट्स भी फाइंड कर लेते हैं। तो इस तरह से वाइल्ड लाइफ रिजर्व भी हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड कराते हैं। अब बच्चों आपको करना है होमवर्क में टिक द करेक्ट क्वेश्चंस करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं और ट्रू एंड फॉल्स करने हैं। ये आपको खुद से जो चैप्टर जितना पढ़ा दिया है उसमें से जितने क्वेश्चन मिलते हैं पहले खुद से कीजिए। अगली क्लास में हम इसे कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।